पापा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। शायद यही आखिरी शब्द थे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक हंसता खेलता परिवार सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। लाचार पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और बेटे ने देखते देखते दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की है, जहां 16 से 17 जनवरी की दरमियानी रात 12 बजे के करीब घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन मॉल के 70 फीट पानी से भरे बेसमेंट में युवराज की कार डूबने से मौत हो गई। यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर जिस जगह पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ था, बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बचाया नहीं जा सका। बता दें कि लगातार जिस तरह से जो इंजीनियर थे वो यहाँ से जो अपने ऑफिस से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी कार जो थी, फॉग बहुत अधिक था, उसके चलते जो है उनकी कार जो थी वो यहाँ बने एक मॉल के जो बेसमेंट की जो खुदाई थी, यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ था। तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं पर जो उनकी कार थी वो इस 40 फुट गड्ढे में, जहां पर पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढे में उनकी कार गिर गई और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। हाईटेक सिटी होने का दावा करने वाला ग्रेटर नोएडा, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद डरावनी। जनवरी की सर्द रात, विजिबिलिटी जीरो, रात के अंधेरे और धुंध में सड़क किनारे बना मौत का गड्ढा, जिसमें इंजीनियर की कार गिर गई। ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना बैरिकेडिंग, ना बाउंड्री वॉल और ना ही कोई सुरक्षा संकेत। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से ग्रेटर नोएडा के युवा इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। लेकिन युवराज की जान बचाई जा सकती थी अगर सिस्टम सही वक्त पर हरकत में आया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मौके पर मौजूद ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लड़के ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। चश्मदीद के मुताबिक युवराज मदद के लिए 1.5 घंटे तक चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ क्यों नहीं कर पाया। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। युवराज की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया। लोगों का कहना था कि कुछ दिनों पहले भी एक हादसा हुआ था, एक ट्रक गड्ढे में गिर गया था। उस वक्त भी प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन न तब कोई कार्रवाई हुई और न ही सुरक्षा इंतजाम किए गए। नतीजा, एक और जान चली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद सूचना देने के बावजूद राहत और बचाव कार्य में देरी हुई। अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी। अगर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाते तो आज एक परिवार का चिराग बुझने से बच सकता था। सर, ये जो दुर्घटना हुई है, रात के टाइम पे इतना डेंस फॉग होता है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे रिवर बॉडी है, यमुना है, तो यहाँ कुछ दिखता नहीं है। अगर मैं 5 की स्पीड में भी गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता लगेगा कि आगे 10 मीटर में मेरा कौन इंसान खड़ा है। तो गाड़ी तो तेज चल नहीं रही होगी, ये तो श्योर है। गाड़ी एकदम धीरे स्पीड में ही होगी। उस पर्सन को ये नहीं पता लगा कि किस मोड़ से उसे राइट टर्न लेना है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। ये दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी, क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई। ये अभी कल रात को हमारे प्रदर्शन के बाद ये सब किया गया है। यहाँ पे जान की मिट्टी डाल के ऊपर भरवाया जा रहा था। बिल्डर अथॉरिटी जिसका भी मिली भगत है हमें नहीं पता, पुलिस की नजरों के सामने यहाँ पे ऊपर तक मिट्टी भरवाई जा रही थी, लिपा पोती करी जा रही थी। डाइवर्जन का वो भी कल ही आ गया था। ड्रेन कवर नहीं है कल को और बच्चा गिर जाए वहाँ पे। यहाँ पे हादसों किसी को सीखना हो, 101 हादसे कैसे हो सकते हैं। टाटा यूरेका आ जाओ, यहाँ पे सेक्टर 150 आ जाओ, सारी सोसाइटी वाले हम बड़े परेशान हैं। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, ये इसी तरह खुला हुआ था। तो प्रशासन और बिल्डर दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जिस फादर के सामने ही उनका बच्चा डूब रहा है और
बोली जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, सब कुछ आ गए, उसके बावजूद उसको नहीं बचाया जा सकता। ये अथॉरिटी की आप कहिए नाकामयाबी या कुछ कहे कि हेल्पलेसनेस उस बच्चे की भी है देखिए, और उसके फादर की। पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची? पुलिस भी मौके पर पहुंच गई लेकिन कोई भी स्टेप इन नहीं किया। फ्लिपकार्ट का एक लड़का है, उसने कोशिश की कि इसको बचाया जाए। अब देखिए स्थानीय लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, ये क्या कर रही है आप बताइए। आप बेटे की मौत से आहत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता ने कई सवाल उठाए हैं। उनका बेटा जिंदगी बचाने के लिए घंटों संघर्ष करता रहा, मौत से लड़ता रहा, खुद की जान बचाने के लिए वो कार से भी बाहर आ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ गई, लेकिन बिना उचित संसाधनों के साथ 2 घंटे तक इस चीज के इंतजाम नहीं कर पाए कि पानी से भरे गड्ढे में गिरी एक कार और उसमें सवार व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। और नतीजा ये हुआ कि युवराज की मौत हो गई। 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा, सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है। वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया, क्योंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी। और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फोन किया, फिर वहां से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके। तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। मामला बढ़ता देख ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पुलिस दोनों हरकत में आ गई। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने तत्काल विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं नॉलेज पार्क थाने में बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है साफ स्तर से संबंधित का। अभी कुछ चीजें आई, कुछ एप्लीकेशंस जो आए हैं, कल भी कुछ आए थे हम लोगों के पास जिसमें लोगों ने मांग की है सिग्नल लाइट्स की और वहाँ पर और रोड लाइट्स की, तो हम लोग जांच करवा के वहाँ अगर आवश्यकता अनुसार लगवाएंगे। घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इंजीनियर की मौत से आहत लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें कई सोसाइटी के लोग शामिल हुए। मोमबत्तियां जलाकर मृतक को श्रद्धांजलि दी गई और युवराज की मौत के लिए इंसाफ की मांग की। ग्रेटर नोएडा से आई इस तस्वीर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या हादसों के बाद ही प्रशासन जागेगा? सवाल ये भी घटना के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।